नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लव जिहाद को लेकर मोदी सरकार और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां की सरकारें बेहद बेहद सख्त हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और बहुत सख्ती बरती जाती है। बावजूद इसके जो दावे हैं, स्थितियां उनके उलट होती हैं। बार बार अनेक मामले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं ये भी सामने आता रहता है कि जो पुलिस है या जो निगरानी करने वाली एजेंसियां हैं वो कैसे मामलों में कहीं कोताही बरतती हैं या फिर लापरवाही करती हैं और मामले होते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार डबल इंजन की बात करते हैं और वे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार देते रहिए और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारा भी वो देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हालात अधिकांशतः उलट दिखते हैं और जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे ही एक बेहद सनसनीखेज मामले की, और ये सनसनीखेज मामला उस डबल इंजन वाले राज्य में हुआ है जहां बीते लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी साल 2003 में सत्ता में आई थी और उसके बाद से अब 2025 चल रहा है। बीच में 15 महीने का एक दौर था जब कमलनाथ की अगुवाई में 2018 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार में वापसी हुई थी। लेकिन उसके बाद 15 महीने बाद फिर बीजेपी सत्ता में आ गई, तो अभी भी बीजेपी सत्ता में है। और मध्य प्रदेश में भी जो इस तरीके के मामले हैं उन पर अंकुश के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारा कुछ नए प्रावधान बीते अगर हम 2 दशकों में देखें तो हुए हैं। लेकिन स्थितियां जैसे मैंने कहा कि बेहद बेहद लचर हैं और मामले सामने आते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक ऐसे ही मामले की जबरदस्त गूंज हो रही है। बीते 4-5 दिनों से वो अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। कहीं केरल स्टोरी से तुलना हो रही है और भी जो है कि कैसे लव जिहाद में बच्चियों को, युवतियों को फंसाया जाता है, महिलाओं को फंसाया जाता है और कैसे उनका तमाम तरह का शोषण होता है। मामला भोपाल में खुला है। भोपाल में अब तक आधा दर्जन जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, और राजधानी में अनेक मामले सामने आए हैं और उनका जो काम करने का तरीका था, इसमें एक मुख्य आरोपी जो है नाम फरहान खान है, और फरहान खान की जो देख रेख में या उसके जो एक पूरा का पूरा उसके सरदार वही था और उसकी अगुवाई में काम चल रहा था। और एक अब तक आधा दर्जन जो लोग पकड़े गए, इसमें कई दूसरे सूबे के भी युवक शामिल पाए गए हैं, पाए जा रहे हैं। वो कभी यहाँ पढ़ने आए थे या कुछ और वजह से आना हुआ था। बिहार से भी नाम आया है, पश्चिम बंगाल से नाम आया है, और अभी ये खोजबीन या जो पड़ताल है जारी है। भोपाल में तो पकड़ा ही गया और उसमें ये तरीका ये था कि प्रेम जाल में फंसाइए, नाम बदलिए, और नाम बदलकर फंसाने के बाद फिर उनका तमाम तरह का शोषण, उनके वीडियोस बनाने के बाद फिर उसको ब्लैकमेलिंग के साथ में कई जो ये पूरे गिरोह के लोग हैं, एक नहीं कई लोग, फिर उस जो भी लड़की फंसी, युवती फंसी, उसका शोषण करना, दैहिक शोषण और अन्य शोषण। तो ये मामला, ये मसला मध्य प्रदेश में सामने है। मोहन यादव की मध्य प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार और लंबे वक्त से सरकार है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि यहाँ बहुत निगाह नजर रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी दल है या जो और अनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उससे जुड़े जो धड़े हैं वो बहुत नजर रखते हैं, निगाह रखते हैं। और जैसे ही पता चलता है तो बड़ा बवाल होता है। हमने देखा है, बहुत खबरें हमने दिखाई कैसे मार है, कुटाई है, पिटाई है, सीधे कई बार कानून अपने हाथ में लेकर भी मामले होते हैं। भी हाल ही में हमने दिखाया था कि कैसे जो अदालत में, यहाँ अदालत भोपाल जिला कोर्ट परिसर में अभी हाल ही में मामला सामने आया था, कैसे वो जो एक युवती को विवाह के लिए लाया गया था, उसका धर्म परिवर्तन करा के विवाह का प्रयास चल रहा था, वहीं पिटाई कुटाई की गई थी। वो दृश्य भी दिखाया गया था परिसर में, न्यायालय परिसर में। लेकिन ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं इसलिए भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो पूरा का पूरा गिरोह है, ये लव जिहाद गिरोह पुलिस द्वारा बताया गया है, उसने न केवल भोपाल बल्कि इंदौर में जो चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ की लड़कियों को फंसाकर वहाँ शोषण किया गया। और एक हैरत भरी बात ये सामने आई है कि
एक जो पीड़ित थी छात्रा, वो इंदौर पुलिस के पास पहुंची थी। इंदौर पुलिस में उसने मामला दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन दर्ज नहीं किया गया था। आप कल्पना कीजिए कि उस सूबे में जहां बहुत सख्त कानून है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार, वहां मामला दर्ज कराने का प्रयास किया जाए, मामला दर्ज ना हो। अब चूंकि ये मामला खुला है, तो अब तक ये निकल कर आया है, जो ये पकड़ा गया मुख्य आरोपी है फरहान, इसने कबूला है बहुत सारे जो प्रकरण है, और उसके भी जो फोन जब्त हुए हैं, फोन में वीडियोज मिले हैं, आधा दर्जन वीडियोज मिले हैं जिसमें अश्लील वीडियोज हैं और आपत्तिजनक वीडियोज हैं। इनके आधार पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी, ये निकल कर आ रहा है। अब तक के जो छात्राएं पहुंची हैं या जो युवतियां पहुंची हैं, उनमें से उन्होंने उसका पूरा तरीका बताया, कैसे ये लोग फांसते थे, फांसने के बाद फिर कैसे एक के बाद और ज्यादा लोग मिलकर, एक बड़ा सनसनीखेज मामला है। सामूहिक रूप से वो जो एक दैहिक शोषण बाद में ब्लैकमेल करके उनके वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर करना, ये सब चल रहा था। और इसमें इंदौर के जो मामले हैं, इंदौर का मामला, वो जो नहीं लिखी गई थी पुलिस में रिपोर्ट, वो भोपाल के पुलिस के पास चलकर आई कि उसका भी इन्हीं लोगों ने, इसी ग्रोह ने दैहिक शोषण किया, उसको ब्लैकमेल किया। अब भोपाल की पुलिस ने इंदौर पुलिस को चिट्ठी लिखी है। कल्पना कीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस है और इसे लेकर बड़ी थूथू हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की थूथू हो रही है, प्रशासन की, शासन की थूथू हो रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषंगिक संगठन जो बड़े सतर्कता सजगता बरतने की बातें करते हैं कि उनके सूबे में यदि रिपोर्ट नहीं करने गए होते तो मान सकते थे कि चलिए कैसे मालूम चलेगा, कैसे पता चलेगा जब तक लड़कियां सामने ना आए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी इंदौर में। अब उसकी भोपाल रिपोर्ट हुई है, भोपाल में भेजा गया। और एक हैरत अंगेज बात और भी है, ये जो मुख्य आरोपी है फरहान, ये फरहान खान कह रहा है कि यदि उसे पता होता कि उसे पुलिस गिरफ्तार करने वाली है तो उसके पास में जितने भी वीडियोस थे वो वायरल कर देता। कल्पना कीजिए क्या प्लान चल रहा था, क्या एक पीछे मकसद था। है बिल्कुल ये जो ऐसा घटनाक्रम है जिसमें बहुत बहुत सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और देखकर सुनकर जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो चौंका भी रही हैं कि कैसे, कितना दुस्साहस है, किस कदर ये लोग अपना जो पूरे का पूरा कार्य को अंजाम दे रहे थे, पूरे अपराध को अंजाम दे रहे थे। ये मामला है और इसमें पुलिस की जो कोताही है वो सबसे ज्यादा अब हो गया है, सामने आ गया। तो अब इसे लेकर जो विरोधी दल हैं वो भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, सुनिए उसे आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रताड़ना, उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण, लव जिहाद, एक गैंग बनाकर लोग इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। और सरकार को ये पता चल रहा है कि ये गैंग जो है यही काम इंदौर में भी कर रही थी। कितनी बच्चियों के साथ जातियां इन्होंने की हैं, दुराचार किया है, दुष्कर्म किए हैं। सरकार ने बड़े बड़े कानून बना दिए, सजाएं बढ़ा दी हैं। सरकार 10 साल से कह रही है कि छोड़ेंगे नहीं, धूल में मिला देंगे। भाई साहब, फिर ये हो क्या रहा है? राजधानी में हो रहा है, इंदौर जैसे शहर में हो रहा है, एक ही गैंग कर रहा है, एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। और सरकार को पता तक नहीं है, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। जबलपुर में ये घटनाएं हुई, क्या किया सरकार ने, क्या कार्रवाई हुई, बताएं। आज पूरे प्रदेश में यौन शोषण के मामले टॉप पर हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि सरकार को पता ही नहीं कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। वल्लभ भवन के 3 किलोमीटर के दायरे में ये सब घटनाएं घट रही हैं और हम कह रहे हैं कि देखते हैं, देखेंगे। ये आपने सुना, ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस जो मीडिया सेल है उसके प्रमुख थे भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने ये अपना दर्द बयां किया कि ये दर्दनाक है कि वल्लभ भवन से चंद किलोमीटर दूर ये चल रहा था और इंदौर में भी हुआ, और कानों कान भनक ना लगे पुलिस को ना। और आने के बाद जब मामला केस खुला, लड़की आई रिपोर्ट कराने, तब मामला दर्ज नहीं किया गया। तो सवाल है, बहुत सारा बवाल है, और ये कहीं ना कहीं सरकार जो है मध्य प्रदेश की, उसको कटघरे में खड़ा करने के साथ उसकी वसीयत भी करा रहा है। और जो केंद्र में दावे होते हैं मोदी जी द्वारा, मोदी सरकार और डबल इंजन की बात, तो सवाल है, खूब सारे
जो है ये उठाया जा रहा है कि ये कैसे, क्यों और क्यों नहीं ये प्रशासन, शासन, पुलिस चेतती है वक्त रहते, क्यों ऐसे मामलों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यानी कि ये स्पष्ट होता है कि जो पीड़ित हैं, वो पीड़ित जब पहुंचती तो क्या कुछ होता होगा। जब एक छात्रा ने फिर भोपाल रिपोर्ट लिखाने आना पड़ा उसको, जब मामला ये खुला है गत दिवस ये, तो ये बतला या दिखला रहा है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और क्या कुछ पुलिस प्रशासन का रवैया है, जो स्थानीय प्रशासन है उसका क्या रोल है, क्योंकि कई मोर्चों पर शिकायतें की जाती हैं और ये साफ दर्शाता है, बतलाता है, दिखलाता है कि सजगता, सतर्कता नहीं बरती जा रही है जो बरती जानी चाहिए। और शायद इसीलिए ये जो दुस्साहस है, लव जिहाद जैसा जो एक बहुत संवेदनशील मसला है, विषय है, जिसको लेकर बहुत सारे कानून, बहुत सारे दावे, बहुत सारे ताल ठोकी जाती है, उसका हश्र क्या है, ये उसका एक दृश्य। और ये जो चल रहा है, अभी पड़ताल हो रही है, सामने आने के बाद अब पुलिस परत दर परत खुल रही है। अभी तो भोपाल में पहले सामने आया, फिर इंदौर से घटनाक्रम सामने आए, और संभावना ऐसी है कि जिस तरीके का ये पूरा गिरोह है, इसके कहाँ तक डरने पसरे थे, क्या कहाँ ये इस तरीके के अपराध को अंजाम दे रहा था, संभव है कि अब पुलिस जांच में और भी चौंकाने वाले मामले, प्रकरण आए सामने। जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन ये जो स्थितियां हैं, दावे हैं, बीजेपी के जो दावे होते हैं, उसके अनुषंगिक संगठनों के दावे होते हैं, आरएसएस के दावे होते हैं, और डबल इंजन की जहां बात होती है, आपकी अपनी क्या राय है? ये जो बच्चियां हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, स्कूल की हो, कुछ इसमें नाबालिग भी हैं, कुछ बालिग भी हैं, तमाम जो चीज़ें हैं निकलती हैं इसमें, तो क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।